हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 2 में जो नया कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। जी हाँ, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कशन कर चुके हैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ लॉगरिथम। और बेटा मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि ये यहाँ पर आपको कंप्लीट जेई की मैथमेटिक्स स्टडी की एक सीरीज चल रही है। और अभी जिसमें हम सीरीज देख रहे हैं लॉगरिथम की सीरीज, तो आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी लाइक ग्रेड 9 से लेकर ग्रेड 12 तक, तो आपके लॉगरिथम जहाँ पर काम आता है। इवन मैं बोलता हूँ ये टॉपिक आपका नीट की भी तैयारी करें तो वहाँ पर भी आपको लॉगरिथम काम आता है। आपको बेसिक से लेकर चल रहा है और एडवांस लेवल ऑफ प्रॉब्लम, आप जो एडवांस में प्रॉब्लम आती है जेई मैथमेटिक्स की, वो भी आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो जल्दी से जुड़ जाए, स्टडी मोड में आ जाए। मैं बताता हूँ कंप्लीट यहाँ पर स्टडी पैकेज आपको मिल रहा है, प्लस ये लेक्चर, साथ में डीपीपीज, असाइनमेंट और डाउट सेशन। किस तरह से मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाएँ, वहाँ पर आपको ऑल कंटेंट की डिटेल गिवन है। कोई प्रॉब्लम आती है तो गिवन सपोर्ट नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो तो आज हम इससे आगे बात करेंगे। जिन्होंने हो सकता है पहला लेक्चर नहीं देखा हो बेटा, उसका फर्स्ट कंसेप्ट देख लेना। और ये लेक्चर बहुत एक छोटे छोटे लेक्चर में आपको, है ना, की कंसेप्ट वाइज आपके लेक्चर यहाँ पर बनाए गए हैं। 20 to 30 मिनट्स मैक्सिमम लेते हैं और उसमें आपका कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर करने की पूरे प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, चलो तो हम यहाँ तक ये बेसिक बातें देख चुके थे, जहाँ पर लॉगरिथम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब इससे आगे देखेंगे कि लॉगरिथम की प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है और कैसे लॉगरिथम काम करेगा। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे लॉग ए बेस एम इन टू एन। जब भी यहाँ पर ये प्रोडक्ट में ये गिवन है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए बेस एम प्लस लॉग ए बेस एन। बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्रोडक्ट को किस में चेंज कर देता है, समेसन में चेंज कर देता है। कल हमने देखा था लॉगरिथम का बेसिक यूज क्या होता है, प्रोडक्ट को समेसन में और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देता है, जिससे लॉगरिथम हमारे लिए एक कैलकुलेटर के टूल्स की तरह काम करता है, हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम ऐसे यूज करेंगे, लॉग एम बाई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग एम माइनस लॉग एन। ये दे रखा है तो ऐसे कर देंगे और ये गिवन है तो हम ऐसा कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने गिवन किया लॉग 2 और यहाँ पर 5 इंटू 6 ऐसा गिवन किया, तो क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 बेस 5 लॉग 2 बेस 6 ऐसा लिख देंगे। और ऐसे आप डिवीजन में यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज याद रख लेना, वैसे बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा आपकी यूज आती है। चलो अब इन पर प्रॉब्लम कैसे मिलेगी एक बार उनको भी देख लेते हैं, है ना। क्या हुआ, चलो ये आ गया। जैसे लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 6 9 और लॉग 6 बेस 4, तो क्या है, बेस इसका सेम है। क्या करने वाले, लॉग 6 बेस और ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 4, लॉग 9 इंटू 4 विच इज़ 36। और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बेसिक प्रॉपर्टी और है ना इससे पहले जो हम देख भी चुके हैं, लॉग अगर ए टू द पावर एम होता है और यहाँ पर अगर एक्स गिवन है, तो अगर बेस की पावर है, यह पावर कैसे होके आती है, 1/m होके मिलेगा मुझे लॉग ए बेस एक्स ऐसा। और कभी भी अगर ऐसा गिवन है लॉग ए एक्स टू द पावर एन, है ना, अगर इसकी पावर गिवन तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ए बेस एक्स। बेस की पावर है वो 1/, होकर मिलेगी और अगर इस वैल्यू नंबर की पावर है तो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट पे मिल जाएगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लॉग 6 और ये 36 को गिला तो 6 स्क्वायरिंग, तो 2 कहाँ पर आ जाएगा आगे, लॉग 6 बेस 6। और कल हमने देखा था लॉग ए बेस ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्लास के हर एक विद्यार्थी को याद है। तो 2 इंटू 1 वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, 2। क्लियर है, चलो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, लॉग 2 बेस 24 लॉग 2 बेस 3, तो लॉग m माइनस एन हो रहा है, तो लॉग क्या हो जाएगा, m बाई एन, इट दिस विल बिकम लॉग 2 बेस 24 डिवाइड बाई 3। और ऐसा मैंने किया तो लॉग 2 बेस क्या हो गया 8, 8 को हम क्या राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर 3। और अभी हमने यहाँ पर देखा है 2 टू द पावर 3, 3 आगे प्रोडक्ट में हो जाएगा, तो लॉग 2 बेस 2 विच वैल्यू विल बिकम 1। इट मीन्स आंसर क्या मिलने वाला है 3। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा आपको 3। क्लियर है सबको, प्रोडक्ट और डिवीजन में प्रॉपर्टी हम लॉगरिथम की कैसे यूज करेंगे, है ना। जो बच्चा फिजिक्स में घबराता है लॉगरिथम की वजह से, उसके लिए भी फिजिक्स बेहद आसान बनने वाली है इन मैथमेटिक टूल्स की हेल्प से। हो गया, चलो जी और आगे चलते हैं साहब। ओहो, हाँ जैसे ये गिवन है,
अब इसमें क्या करें सर, चार चार गिवन नहीं साहब, कुछ नहीं करना है ऐसा। यहाँ पर देख लो ना, ये दो को पहले पेयरिंग बना लेते तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, log 2 m प्लस n, m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 5 है, तो 3 इंटू 5 हो गया, प्लस log, यहाँ पर भी ऐसी पेयरिंग बना लेते हैं, ये क्या हो रहा है 6 इंटू 10। अच्छा, अगेन अगर लगाएं log m प्लस log n समथिंग हो रहा है, तो log m इंटू n, log 2 बेस क्या हो गया 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10, 15 6 जा 90, तो log 2 बेस 900, इधर भी क्या दे रखा log 2 बेस x, बेस है में तो नंबर की कंपेयरिंग कर सकते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे 900, क्या मिलेगी 900, है ना। ठीक है, ओके चलो आगे चलते हैं जी, है ना, और आगे चलते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम गिवन है, इसमें क्या करें, log m माइनस log n गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सिंपल सा तरीका कर लेते हैं। इसमें क्या किया सर, log ये 10 दे रखा है, 20 डिवाइड भी क्या हो जाएगा 5, सही लिखा, हाँ log m बाई n हो जाएगा, प्लस ये क्या log 10, ये 216 लिखा हो, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 36, ऐसा हो गया। ये मिल गया मुझे log 10, ये मिल गया 4 प्लस log 10, और ये मिला 216 डिवाइड बाई 36 कितना हो गया 6। अब तो दिख जाना चाहिए log 10 4 इंटू 6 विच इज़ log 10 24 हो गया, और इसमें देखा जाए तो log 10 x कंपेयर किया तो बताओ x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो x मिल जाएगा यहाँ से 24, क्या मिल गया 24, ठीक है, गुड, ग्रेट ग्रेट। फाइंड हो गया ना, तो अब तो उम्मीद है जैसे अब ये क्या सर बड़ी स्कैरी लग रही है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम को हम आसान बनाएंगे ना। चलो, लोग है, लोगों से प्यार हो गया, तो नए तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। log 10 बेस ऑफ समथिंग रहेगा log m प्लस log n, क्या हो जाएगा log m इंटू एन। अब देखो इस क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे, log m इंटू एन, और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी काम का आ जाएगी मेरे, कैसे a प्लस बी और a माइनस बी समथिंग दिखाई दे रहा है क्या सर, ऐसे तो नहीं दिखाई दे रहा, चलो करके देखते हैं। log मैंने बेस तो 10 किया हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करता हूँ, हमने ऐसा बचपन में पढ़ा हुआ है, a प्लस बी मल्टीप्लाई अगर a माइनस बी करेंगे तो क्या मिलता है मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पर ए बी है, b की टर्म यह है, तो कुछ ऐसा कर दूँ क्या बताओ, ए बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट ओवर गायब हो जाएगा, इट मीन्स कैन बी राइट लाइक ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ओवर a प्लस बी, और डिवाइड बाई 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ये गलती मत करना, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, मैंने इसको इससे कैंसिल आउट किया, माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 से कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर माय डियर, यहाँ पर मिल गया मुझे log 10 बेस a प्लस बी, और a प्लस बी अगर मिलता है तो log 10 a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है 43, b की वैल्यू क्या है 57, तो log 10 बेस ये मिल गया 100, और इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2 कैसे मिली बताओ, समझ आ गया, अपने मन से आस कर लिया करो, 100 को लिखा मैंने 10 टू द पावर 2 आगे आ जाएगा, log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 इंटू 1 विच इज 2, गॉट इट। गॉट है ना, चलो जी ना, और आगे चलते हैं। अब बेस चेंजिंग थ्योरम है ना, ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। देखो बेस चेंजिंग थ्योरम बहुत ही सिंपल सा तरीका, आप क्या करें, कोई नया बेस ले आते हैं ना, इनमें बात नहीं बन रही तो एक नया बेस हमने ऐड कर दिया, वो क्या सी ऐड कर लिया, ए बेस बी है तो एक नया बेस हम सी ले आए, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log सी बेस बी log सी बेस ए, यस, कोई भी एक नया बेस आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा फॉर एन एग्जांपल log 2 बेस 3, तो आप इसको लिख सकते हो log 7 बेस 3 log 7 बेस 2, दोनों का मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा।
क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। जैसे यह किया हमने, अब इसका यूज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी लिख लिया हमने, यूज देख लेते हैं। यूज क्या है? जैसे यहाँ पर लिखा है log 5/216 log 5/6 इजिकल टू क्या x है। क्या मैं इस x को ऐसा लिख दूँ log, इसका बेस क्या है 6, यहाँ पर आया 6 और ये क्या हो गया 216। मैं 216 को लिखना चाह रहा हूँ यहाँ से 6 का क्यूबिंग। क्या लिख दिया मैंने? 6 का क्यूबिंग। तो कुछ ऐसा मिल जाएगा मुझे 3 इंटू लॉग 6/6 और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 3। सही यूज है? हाँ। अगर मैंने ये कर दिया तो इसका करने की कोशिश करें। क्या गिवन है? 7/256 और 7 और 2048। 2048 कुछ होता है ना, क्या होता है? 2 to the power 11। वेरी गुड है ना। तो इसको कुछ ऐसा लिख दीजिए आप। ये सर ऐसा कर देते हैं हम इसको log 256, ओहो, ऐसा ना करके ऐसा कर लीजिए, इसके बेस में ये आएगा ना। हाँ, log 2048 और हो जाएगा 256। जब भी ऐसा कुछ गिवन हो तो आप स्मॉल बेस में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। जैसे मैं छोटा सा बेस बना लेता हूँ तो log ये होगा 2 to the power 11 और ये हो जाएगा 2 to the power 7 और 8, है ना। ऐसा पावर को आगे ले आते हैं। अभी हमने देखा था अगर इस नंबर की पावर है तो पावर प्रोडक्ट में आती है, इस नंबर की पावर है तो 1/समथिंग होके मिलेगी। तो क्या हम ऐसा लिख दें? इसको तो लिख दिया 8, यह 1/11 log 2/2 which is 1. It means your answer will be 8/11। क्या हो जाएगा आंसर? 8/11। इधर आ जाओ जी। हमने क्या किया है, अगर कभी भी log a/b लिखा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल करते ही बेस और वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। बेस और वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। लिख लो। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कभी भी मैंने लिखा है 2/3 और इसका अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हो जाएगा 3/2। क्या इसका यूज होगा अभी देख लेते हैं। जैसे ऐसा लिखा हुआ है ना log a/b log b/, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इस तरह से, और ये हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल सा तरीका, हम कुछ नया बेस ले आते हैं। जैसे कुछ नया बेस c लेकर आए, कुछ e ले लेते हैं इसके बेस में ना। तो मैंने e अगर बेस लिया, कल हमने देखा था ना log, एक नेचुरल log देखा था, है ना, एक कॉमन log देखा था। तो इसमें क्या करते हैं, अगर बेस अगर हम e लेके चलते हैं, जैसे हम डायरेक्ट लिख दें log b/, क्या लिख दें log ऑफ a, ये क्या हो जाएगा log c डिवाइड बाई log ऑफ b। बेस हमने कुछ भी ऐड कर लिया, सबका कॉमन बेस है, log d डिवाइड बाई log ऑफ c, log ऑफ e डिवाइड बाई log ऑफ d। ये सब कुछ कैंसल आउट होता जा रहा है। देखो यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया, तो यहाँ पर क्या बचा log ऑफ e डिवाइड बाई log ऑफ a, और इसको क्या सकते हैं log a/e। देखो ये प्रूव करना था, है ना, ये आया हमारा। अब ये आ गया तो अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ही कर दें क्या? इधर जो बेस है वो इधर बेस था, इधर जो अपर तो इधर अपर था, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये सब कुछ कैंसल आउट होके कि चलो कर देते हैं सर, है ना, इतनी ज़्यादा समस्या है क्या को लेनी। log 3 डिवाइड बाई log ऑफ 2, log ऑफ 4 डिवाइड बाई log ऑफ 3, log 5 डिवाइड बाई log ऑफ 4 एंड सो ऑन log ऑफ 16 डिवाइड बाई log 15। कट 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 कट, है ना, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये भी गया, ओनली ये बचा और ये बचा। 2 के बेस में राइट कर देते हैं तो कुछ ऐसा मिल गया मुझे यहाँ से log 2/16, और ये क्या हो जाएगा log 2, 16 को लिख दो 2 to the power 4, तो आंसर क्या मिल गया 4 log 2/2 विच इज 1। आ गया मजा? गुड गुड। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर राइट करके वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, लॉगरिथम को सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर साहब? ठीक है, चलो जी, है ना, और आगे चलते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम गिवन है, हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या कर सकते हैं इसमें? सिंपल सा तरीका, log
2 बेस 3 है ना, तो क्या मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा, कर देते, अब तो मैं प्रैक्टिस होगी ना। इसको लिख दो log 3 डिवाइड बाई log ऑफ 2, log ऑफ 4 डिवाइड बाई log ऑफ 3, log ऑफ 5 डिवाइड बाई log ऑफ 4 एंड सो ऑन। मैंने किया log ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई log ऑफ n, ऐसा कर लेते हैं। देख लो जो कैंसर, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे चला जाएगा, क्या मिलेगा मुझे log n प्लस 1 डिवाइड बाई log ऑफ 2, और इसको लिख सकते हम log ऑफ 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा 10 दे रखा है ना, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या कहना मुझे 10 कहना। अब जैसे कल हमने देखा था ना कि log से वैल्यू कैसे फाइंड करता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी नंबर को डिनोट करना, और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में कैसे उसको चेंज करते हैं। वैसे तो उसको एंटी लॉगरिथम बोलते हैं, लेकिन अभी हम एंटी लॉगरिथम को ज़्यादा समझते नहीं है। सिंपल सी बात हम समझते हैं क्या, कि 2 की पावर क्या करे कि आपको ऐसा मिल जाए, है ना, 2n प्लस n प्लस 1 मिल जाए। तो हम ऐसा बोलते थे कि जनरली ये है क्या, ये n प्लस 1 को एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोट करना है, तो हम n प्लस 1 को ऐसा कर दें 2 टू द पावर 10, यही था ना कल की कहानी। हाँ ये याद आ गया, n इज इक्वल टू हमने क्या किया था, a टू द पावर x किया था, n इज इक्वल टू क्या था, a टू द पावर x। तो हम यहाँ से ऐसा कर रहे थे log a बेस x a बेस n इज इक्वल टू क्या मिल रहा था x, एक ही क्या पावर करें, एक ही क्या एक्सपोनेंट करें कि आपको n मिल जाए, है ना। तो सेम कहानी हमने यहाँ पर किया। 2 टू द पावर 10 की उम्मीद करता हूँ वैल्यू मुझे याद होती है 1024, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1024 माइनस 1, इट मीन्स 1023, 1023, गुड, करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे इसको, ओके जी। चलो ना और आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने असाइनमेंट नंबर 2 है ना, ये हर लेक्चर में आपको असाइनमेंट मिलता है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट से रिलेटेड आपको असाइनमेंट गिवन है, सॉल्व करके आपको आना है। डाउट आता तो डाउट वहाँ पर आप शेयरिंग करेंगे। क्या होगा, जैसे क्या हम इसको ऐसा नोट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा देखो लेते हैं, जैसे मैं log b डिवाइड बाई क्या मिल गया log ऑफ a, log c डिवाइड बाई क्या मिल गया log ऑफ d, ये क्या है log ऑफ b डिवाइड बाई log ऑफ d, log ऑफ c डिवाइड बाई log ऑफ a, ऐसा है। और अगर ये ऐसा होता है तो हम देख लेते हैं क्या क्या बातें यहाँ से बन सकती हैं। बिल्कुल बन सकती है, इसे प्रूव करना है एक तरह से, या इसको चेंज कर सकते हैं। क्या मैं इसको इसके अपॉन में लिख सकता हूँ, हाँ। क्या इसको इसके अपॉन में लिख सकता हूँ, हाँ। तो ये तो मिल गया, देखो इधर मैंने लिखा है log ऑफ b डिवाइड बाई log ऑफ d और log ऑफ c डिवाइड बाई log ऑफ a। log ऑफ b डिवाइड बाई log ऑफ d क्या बन जाएगा log d बेस b, log ऑफ c डिवाइड बाई log ऑफ a क्या बन जाएगा log ऑफ c बेस a। दोनों ही बातें सही है ना, करेक्ट है। अब इसको चेंज कर लेते हैं, जैसे कई बार क्योंकि ये अभी इसको बेस में नहीं मिल रहा, तो हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन में ऐसा गिवन होगा, तो क्या हम इसको ऐसा लिखते हैं log 25 डिवाइड बाई log ऑफ 6, ये log ऑफ 216 डिवाइड बाई log ऑफ 125। सेम बेस को सेम तरीके से ले आओ, सेम बेस को साथ में ले आओ, तो हम ऐसा कर देते हैं यहाँ से log 5 डिवाइड बाई log ऑफ 125 मल्टीप्लाई log ऑफ 216 डिवाइड बाई log ऑफ 6। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के बेस में ले आए, हाँ ले आते हैं। तो log ऑफ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 125 कर देते हैं, इनटू ये 6 है तो log ऑफ 6, ये क्या होगा 216। सिंप्लीफाई करते हैं, 125 को क्या लिखते हैं 5 का क्यूब। अभी हमने देखा था अगर बेस की पावर होती तो कैसे होके आती है बाहर 1 अपॉन समथिंग, और अगर नंबर की पावर होती तो डायरेक्टली प्रोडक्ट में होकर आ जाएगी। तो क्या ऐसा लिखना है इसको, बताओ कि चलो लिख देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा दें। ये 5 मिल गया, ये 5 का क्यूब है, log ऑफ ये 6 है, 6 का क्यूब है। यहाँ से 1/3 log 5 बेस 5 मिला, और यहाँ से 3 log 6 बेस, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, कैंसिल मीन्स 1 1 है ना, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 1। योर आंसर विल बी 1। गॉट इट, ठीक है। चलो जी ना और आगे चलते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन के बारे में हिंट बताऊंगा, सॉल्व आप खुद करके आएंगे। कुछ ऐसा दे रखा है, देखो क्या अभी हमने ये देख लिया था क्या कि अगर ये गिवन है मुझे यहाँ से और ये भी मुझे गिवन है यहाँ से, ये इसका रेशिप्रोकल दे रखा, उल्टा दे रखा है। कैसे? अभी हमने देखा था अगर बेस इंटरचेंज होता तो डेफिनेटली उसका रेशिप्रोकल लिखा हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको बोल देता हूँ कि P है, तो ये क्या 1/P लिख सकते हो इसको? हाँ, है ना। तो ये P प्लस 1/P इज इक्वल टू क्या 10/3 है। इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से तो P की दो वैल्यूज मिल जाएगी, एक तो क्या मिलेगी 1/3 और एक क्या मिल जाएगी आपको 3। भरोसा मानो ना, वैसे भी दिख रहा है ये, इसको क्या लिख सकते हो 3 प्लस 1/3, कंपेयर करेंगे तो दोनों की वैल्यूज यहाँ से आपको मिल जाएगी। अच्छा P ये मिल गया, P हमने किसको लेट किया था? P y बेस x इज इक्वल टू 3 लेट से, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया y क्यूब। दोनों में सिमेट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। x इज इक्वल टू वाई क्यूब लिखें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखें, तो भी क्या आंसर आएगा सेम। x इंटू वाई की वैल्यू ना 144 दे रखी है, तो क्यों ना यहाँ से x को रिप्लेस कर दिया है, तो क्या मिल गया वाई क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू 144। अच्छा ये कैसे आया ये अभी मैंने बताया था ना कि x को हम कैसे लेंगे, बाई की क्या एक्सपोनेंट हो कि x आपको मिल जाए, तो क्या होना चाहिए 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई क्यूब, तो y टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या मिल गया 144। इट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया 12, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको √12। पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं लेना मैंने, x और y दोनों क्या है पॉजिटिव है। अगर y की वैल्यू √12 है तो मुझे बताओगे x यहाँ से क्या हो जाएगा? सर y क्यूब है, तो √12 का क्या मिल जाए? क्यूब मिल जाए, और √12 का क्यूब मिलता है, तो क्या मैं इसका ये लिखने में कोई आपत्ति है मुझे? नहीं। x मिल गया, y मिल गया। अच्छा ये पूछा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, तो हम इसको लिख देते हैं कुछ ऐसा कि x की वैल्यू 12 √12 प्लस y की वैल्यू √12 और डिवाइड बाई क्या करना है मुझे 2 करना है। अच्छा जी, कोई नेचुरल नंबर दे रखा है इसने, तो ये क्या मिल गया 13 और √12 को लिख सकते हैं अपन 2√3 ऐसा लिख दिया, और डिवाइड बाई 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसको भी √ओवर में लेकर ले जाना है, तो 13 को अंदर अगर √ओवर में ले जाते हैं, ये ऐसा लिखा हुआ है देखो अभी, है ना 13 √3, तो 3 तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। 13 √ओवर के अंदर जाए तो क्या लिखना पड़ेगा 169। ओ हो बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कितना आ गया 27 48 को 48 प्लस 2 507 है, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये वैल्यूज मिल गया मैं इसकी। सब सही है, ठीक है। ये आंसर है इसका, गॉट इट। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, एक ये क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, किस किस को याद है ये क्वेश्चन है ना, हमारे 7th के मॉड्यूल में दिया हुआ है। 7th मॉड्यूल में कैसे आना, 7th 9th में गिवन है, 7th में 9th में गिवन है, एक ऐसा ही प्रॉब्लम है ना। 9th में भी एक्चुअली हम लॉगरिथम स्टडी कर चुके होते हैं, ठीक है। तो समझ लें इसको मैं क्या करना है। जैसे अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, ये क्या है, ये बेस b है और c है ना, ये सब में बेस क्या सेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप इसको बेस सेम बना दो। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ log b बेस b। अच्छा अभी हमने देखा था log m प्लस log n प्लस अगर log अगर कुछ p भी हो ना तो log m इंटू n इंटू p हो जाएगा ना, अगर बेस सेम है। तो क्या मैं इसकी कहानी को ऐसा लिखना है log b, ये a इंटू b इंटू c abc हो गया। ऐसी अगर ये कुछ ऐसा बन जाए log, इसको मैं 1 को लिख देता हूँ log c बेस c, सबका बेस सेम है, तो ये भी क्या बन गया log a b c, और ये भी क्या बन जाएगा log a बेस a b c। अब तो दिख जाना चाहिए, रेशिप्रोकल करते ही ये वैल्यूज क्या मिल जाएगी मुझे 1/, उल्टा कर देते हैं साहब। तो जैसे मैंने रेशिप्रोकल किया तो log ऑफ a b c इंटू ए log ऑफ a b c इंटू यहाँ पर b यहाँ पर c और log ऑफ a b c इंटू ए। अब फर्दर क्या होगा, बेस सेम मिल गया ना, ए बी सी, क्या हम इसको ऐसा राइट कर दें log ए बी सी, और ये भी क्या हो जाएगा ए बी सी। क्यों, m प्लस n इस तरह से दे रखा है, log m इंटू n हो जाएगा। तो ये कहानी क्या हो जाती है, जब वैल्यू और बेस सेम है तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया मुझे 1। आया सबको समझ? बहुत छोटे छोटे पैकेट्स बना के हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और ये पैकेट नंबर 2 चल रहा है हमारा लॉगरिथम का। इसी तरह से कंटिन्यू सीरीज में हम लॉगरिथम को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, और आपको करना है असाइनमेंट में DPP नंबर 3।
इसका अभी आप वीडियो देख रहे हैं है ना, अगर इसको रिकॉर्डिंग में भी आप देख रहे हैं तो फोटो ले लें और इसको सॉल्व करें। इसमें मैंने मार्क्स गिवन किए हुए हैं, 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ईच ऑफ क्वेश्चन 2 मार्क्स का गिवन है। विद इन 20 मिनट्स आपको डीपीपी सॉल्व करनी है और टोटल इसमें क्वेश्चन 5 गिवन है बेटा ना, 3 1 2 3 और ये 5 4 और 5, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको डीपीपी प्रॉपर सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर की ऑलरेडी गिवन है, वहाँ पर आंसर आप अपनी मैच करें। कोई डाउट होता है तो डायरेक्ट डाउट हम तक कैसे शेयर करोगे, प्लेटफॉर्म में लिंक गिवन है, उसके थ्रू आप वहाँ पर डाउट अपनी शेयरिंग करोगे। ये डीपीपी के आंसर की गिवन है और बेटा प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी करनी है। इस चैनल के माध्यम से आपको ना, मैंने बताया था कि नॉट ओनली आपको लेक्चर्स बट पूरा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। कोटा के कंटेंट आप तक पहुंचा जा रहा है, तो डेफिनेटली आप इसकी हेल्प से अपनी कंप्लीट जेई की जर्नी पूरी करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेरीज होती है, डाउट होता है तो डायरेक्ट आप उस प्लेटफॉर्म पे हमें शेयर करेंगे। ओके, ये नोटेशन की फाइल आपको मिल जाएगी। वैसे कोशिश करें 1-2 दिन में, वहाँ पर एक बटन अटैच हो जाएगा, उसके थ्रू आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके तो कल मिलेंगे हम, इसमें और भी इसकी प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे, लॉगरिथम पर कुछ और भी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप डीपीपी नंबर 3 के असाइनमेंट को कंप्लीट करके आएंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।